अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है। इस सिलसिले में पेपर वर्क भी मुकम्मल हो चुका है। साबका ISI के चीफ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया गया है। यानी परवेज मुशर्रफ वाला जो हाल है, जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हुई थी, वो अब जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ भी करने का फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में ना सिर्फ यह फैसला हुआ है, पेपर वर्क भी मुकम्मल है और मुशर्रफ साहब तो सजाए मौत से बच गए थे। वकार सेठ साहब ने फैसला जरूर दिया था कि वो मर भी जाएं तो उनको घसीट के लाया जाए और 3 दिन तक डी चौक पर लटका दिया जाए। लेकिन अब जराए ये कहते हैं कोशिश की जाएगी सजा पर अमल दरामद भी करवाया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है जनरल फैज के हवाले से और बाजवा साहब के हवाले से, जो मैंने आपके सामने रखनी है। 2 छोटी छोटी बड़ी जल्दी के साथ खबरें आपके सामने रख दूं। एक तो कल मुल्तान के अंदर 3 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें आमर डोगर साहब और 2 और जो है वो गिरफ्तार हुए थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में वो झगड़ा हुआ था। अब जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर हंगामा आराई केस मजिस्ट्रेट ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया और वो पर्चा जो आमर डोगर साहब जो गिरफ्तार हुए थे वो खत्म हो चुका है। पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इस्तदा तो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है। आज दिन को ही उमर अता बंदयाल साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये क्या ड्रामा है, इलेक्शन नहीं होंगे तो मामलात ठीक नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नवंबर 2022 तक हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में होंगे। तो आज पहले ही वो कह चुके हैं और अब इन दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। तो लिहाजा और उधर से लाहौर हाई कोर्ट का भी वहां पे भी मामला चल रहा है, तो मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। शब्बर ज़ैदी साहब ने भी कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट अब इन नालायकों का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़ी जल्दी के साथ जी 43 इस्तीफे जो मंजूर नहीं हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया था। उस हवाले से जनाब अब PTI के 43 MNAs ने कौमी असम्बली जाने का फैसला कर लिया है और 4 नाम भी नामजद कर दिए गए हैं जो GDA के साथ मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और यही फिर अबूरी हुकूमत बनाने के अंदर भी सारे मामलात वो जेरे गौर आएंगे। इसमें ताहिर सादक साहब, मेजर ताहिर सादक साहब का एक नाम है जनाब, और डॉक्टर नौशीन हामद साहिबा हैं, नसरुल्ला रजा घुम्मन साहब और मुनज़्ज़ा हसन, ये 4 नाम हैं। इन 4 नामों में से कोई एक भी अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद किया जा सकता है। तीसरी और बड़ी अहम खबर, उसके बाद हमने बाजवा साहब की तरफ आना है। शहबाज शरीफ साहब से कुछ मेंबरान की मुलाकात हुई नून लीग के MNAs की, और उन्होंने कहा है कि अगर इन हालात में हम इलेक्शन में जाएंगे तो नून लीग का सफाया हो जाएगा। और शहबाज शरीफ ने जवाब दिया है, क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। यानी क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हमने करना है, क्या हमने नहीं करना। इस तरह शहबाज शरीफ ने कहा वाकई मैशत का भी बुरा हाल है, बेड़ा भी गर्क हो गया, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या जाए। इतने हालात खराब हैं, इलेक्शन में भी नहीं जा सकते, जाना भी पड़ेगा और मैशत का भी इंतहाई बुरा हाल है। और इसके अलावा जनरल आर्मी चीफ जो हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो 4-5 रोज़ा दौरे पर UK इंग्लैंड गए हुए हैं। उस हवाले से रूमर्स काफ़ी थी कि देखें जी वो तो अमेरिका चले गए हैं, अमेरिका वो UK का बता के। और इस हवाले से कामरान खान साहब ने भी ट्वीट कर दी थी। तो आज फिर ISPR ने बिल आखिर रिबटल दिया है और बड़े गुस्से के अंदर उन्होंने ट्वीट किया है कि आर्मी चीफ अपने दौरे पर UK के अंदर ही मौजूद हैं, वो अमेरिका नहीं गए। लिहाजा इस हवाले से कोई भी जो है वो चेमगोइयां और झूठी खबरें जो हैं वो ना जारी की जाएं। तो ये एक तरफ मामला है कि ISPR ने बड़े अरसे के बाद कोई स्टेटमेंट दी और बड़ा सख्त जवाब दिया है कि जो आर्मी के हवाले से झूठे और फॉल्स फ्लैग जो हैं वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। सबसे पहले जी मैं अब आपको बताऊं कि जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो रही है, ये जी नियो न्यूज़ की खबर है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई, पेपर वर्क मुकम्मल, सीनियर सहाफी का दावा। खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं।
सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने फैसला किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जी, खबर है, निजी टीवी का प्रोग्राम था, खबर है में बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। आरिफ हमीद भट्टी का मजीद कहना था कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और अब पीटीआई और अदारों के दरमियान फासलों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हुए तो जिम्मेदारान के खिलाफ ना सिर्फ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी बल्कि पहली दफ़ा सजा भी होगी। तो अब वो आर्टिकल 6 एक तरफ तो खतरा इनके सर मंडला रहा है ना कि ये जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन जिन्होंने मजाक बनाया हुआ है कि 90 दिन के अंदर ना हुआ तो क्या होगा, यानी आइन को मजाक समझा हुआ है। और बड़े सीनियर कानूनदान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी इसी तरह की खच्चे मार रहे हैं। लेकिन अब आर्टिकल 6 यानी आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी, और संगीन गद्दारी किस तरीके, क्योंकि वर्दी के अंदर बाजवा साहब ने तस्लीम किया कि हाँ हम सियासत के अंदर थे, हाँ हम न्यूट्रल नहीं थे, हाँ हम सहूलतकार थे, हाँ हमने इमरान खान को लाकर बड़ी गलती की है। तस्लीम तो किया है, वर्दी के अंदर किया है कि हमने तो, वो कहते हैं कि मार्च पता नहीं किस महीने के अंदर फैसला किया कि हमने न्यूट्रल होना है। इसका मतलब है उससे पहले वो न्यूट्रल नहीं थे, सियासत के अंदर उनका किरदार था, चाहे वो नवाज शरीफ को माइनस करना हो चाहे इमरान खान को माइनस करना हो, किरदार तो था, रजीम चेंज करना हो, लोटे बनाने हो, हर चीज में किरदार था। तो नून लीग के पास सबूत भी होंगे, तो लिहाजा नून लीग अब मुशर्रफ साहब की तरह इनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने जा रही है। और मुशर्रफ साहब तो बच गए, वो तो बच गए, लेकिन कहा जा रहा है कि बाजवा साहब जो हैं और वो नहीं बचेंगे। अब जी खबरें मेरे पास और भी हैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी, अगली वीडियो के अंदर वो बड़ी तफसील से बाजवा साहब जो करतूत कर रहे हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। और शेख रशीद के हवाले से मेरे सामने खबर आ गई जी, शेख रशीद की आज भी जमानत नहीं हो सकी और शेख रशीद ने कहा कि मुझे तो गिरफ्तार कर लिया है, इमरान खान को नहीं किया जिसने जरदारी पर यह इल्जाम लगाया। और फिर उनके वकील ने भी अदालत में बताया कि भाई साहब मेरे मुवक्किल को आपने गिरफ्तार कर लिया, कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी मरी लेके जा रहे हैं, कभी जमानत, कभी जुडिशियल, कभी कुछ। वो इमरान खान को जाके हाथ पाओ ना, अगर इतने जोगे हैं तो इमरान खान को पकड़ें। अच्छा, आप इमरान खान की तरफ जाते नहीं हैं तो आपने मेरे मुवक्किल शेख रशीद को गिरफ्तार किया हुआ है। अच्छा जी, आप जी फैज हमीद की बारी आ गई। ISI से जनरल फैज हमीद के तैनात करदा अफसर और इमरान खान के सहूलतकारों की स्क्रूटनी, ये भी खबर है जी। दुनिया की सबसे बड़ी जासूस एजेंसी ISI में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के तैनात करदा और मुबैना तौर पर इमरान खान के सहूलतकारों की स्क्रूटनी की जा रही है। अच्छा, अंग्रेजी रोजनामा द न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खास आदमी कर्नल रिटायर्ड लियाकत अली वसीम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया, इन्हें एयरपोर्ट से वापस भेजा गया। लियाकत ISI इस्लामाबाद के ऑफिस के साबिक सरबराह हैं। मामला तय करने के हवाले से उनके पास कुल इख्तियार था। पार्लियामेंट से लेकर पानामा पेपर्स की तहकीकात तक और नून लीग की क़ियादत के खिलाफ एहतसाब के दीगर केसेस तक लियाकत अली वसीम ने अहम किरदार अदा किया। सहाफ़ी के मुताबिक मरियम नवाज ने एक मरतबा उनके खिलाफ ढके छुपे अंदाज में बात करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद में सभी जानते हैं कि एक रिटायर्ड कर्नल पार्लियामेंट चलाता है। ISI में क़ियादत तब्दील हुई तो लियाकत वसीम को मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद से ताल्लुक़ रखने वाले लियाकत वसीम ही वो वाहिद अफसर नहीं जिनकी स्क्रूटनी हो रही है। कई ऐसे अफसरान हैं जिनसे कुछ केसेस में पूछगछ की गई और इन्हें मुस्ताफ़ी होने का कहा गया है। सुनिएगा आगे कौन कौन है। जनरल फैज़ हमीद ने जैसे ही ISI का चार्ज छोड़ा तो एजेंसी के एक सिविलियन अफसर रहमतुल्लाह खान को सऊदी अरब में तैनात किया गया और इनको भी जनाब वापस पाकिस्तान बुलाया गया है, रहमतुल्लाह खान साहब को भी। और ये तैनात थे बुशरा बीबी के जो पीर साहब हैं उनकी निगरानी करने के लिए। ये जनाब जो हैं रहमतुल्लाह खान का नाम जुड़ता है। तो इसके अलावा जी सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिफ महमूद एक और अफसर हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात किया गया था और वो भी एहतसाब की कार्रवाइयों में शामिल रह चुके हैं। PCB से कबल वो नैब में इंटेलिजेंस और विजिलेंस अफसर थे। PCB में आसिफ गुज़श्ता माह तक डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन थे। ज़राए का कहना है कि 23 जनवरी को आसिफ महमूद को मुस्ताफ़ी होने का
کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، نتیجتاً انہیں برطرف کر دیا گیا۔ 3 دیگر ریٹائرڈ کرنلز ان کے ماتحت کام کر رہے تھے، انہیں بھی مستعفی ہونے کی ہدایت ملی جس پر انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا۔ پی سی بی کے ایک عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی لیکن انہیں وجوہات کا علم نہ تھا۔ اچھا جی آگے سنیے، بڑی اہم خبریں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، ذرائع کا کہنا ہے کہ فیض حمید دور کے 2 بریگیڈیئرز کو بھی ہٹایا گیا ہے، 2 بریگیڈیئرز کو بھی، ان میں سے ایک ریٹائرڈ اور ایجنسی میں ڈی جی کے عہدے پر تعینات تھے۔ انہیں سینٹ انتخابات میں ہونے والے ہیرا پھیری کا مہار کہا جاتا ہے۔ ایک اور افسر ایجنسی سے باہر تعینات تھا لیکن وہ سابق آئی ایس آئی چیف کے منظور کردہ دیگر منصوبوں میں ملوث تھا، ان کی قسمت کا حال بھی وہی ثابت ہوا۔ تو یہ جناب فیض حمید صاحب کے لگائے گئے افسر اور جو پرو عمران خان افسران سمجھے جا رہے تھے ان کو جناب ہٹا دیا گیا ہے، یا ان کے اسکروٹنی کی جا رہی ہے، یا ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ جو استعفیٰ دے رہے ہیں ان سے لیا جا رہا ہے، جو نہیں دے رہے ان کو برطرف کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف صاحب کا باجوہ صاحب جو یہ سوگاتیں لے کے آئے اور وہ سوگاتیں چورن مور پہ گئے، وہ آپ نے سنا ہوگا چورن مور پہ گئے، وہ چوروں کو مور پڑ چکے ہیں اور انہوں نے اب عارف حمید بھٹی صاحب کے مطابق آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبریں ہیں اور باقی پھر الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ بڑی اہم خبریں ہیں اگلی ویڈیو کے اندر جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے حوالے سے انکشافات، جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بھی آپ کو ہلا کے رکھ دیں گی۔ معاملات بڑے سیریس اور سویر صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں، امپورٹڈ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آگ سے کھیلیں، آگ سے پنگا لے اسٹیبلشمنٹ سے اور سیاسی شہید بنے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا ہوا، کیونکہ شہباز شریف نے کہا نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیسے الیکشن میں جانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔